तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। कौन से? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब ये कोवेलेंट नाम में ही छुपा है बच्चों, अगर आप गौर से देखोगे तो। कोवेलेंट कब आता है? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको यहां पर एलिमेंट्स एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। किससे बॉन्ड बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट होता है। अच्छा, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, पहला पॉइंट हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर है कि ये सॉलिड आपका बनेगा किससे। वो वाला किससे बना था? चार्ज आयन से, जो कि कैटायन और एनायंस हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, ये किससे बनेगा भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन कोवेलेंट नेटवर्क्स आर एटम्स। कौन है? आइटम नहीं रहे क्या यार तू भी। एटम्स, एटम्स। ओके, सुनो बात को। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, अगर आप लोग ने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा बच्चों। किसका? डायमंड का। तो डायमंड जो है ना, उसके कार्बन, ये देखो, ये एक कार्बन है, ये बाकी कार्बन से ऐसे जुड़ा होगा। ये टेट्राहेड्रल है। कैसा है ये? कार्बन जो है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। क्या बनाता है? sp3। ये एक हो गया। उसके बाद दूसरा बात करता हूं, देखो, फिर यहां से फर्दर जो है ना ये ऐसे टेट्राहेड्रल बनाता है। ठीक है, यहां से फर्दर ये, मैं तुम लोग एक काम करता हूं, डायमंड का स्ट्रक्चर बताता हूं। देखा है आप लोग ने डायमंड का नेटवर्क? देखा है? नहीं देखा होगा ना? कोई ना कोई क्लास में देखा होगा भाई आप लोग ने। ये देखिए, देख पा रहे हो? खुल जा सिम सिम। देख रहे हो? एक आप नेटवर्क देखो ना यहां से। ये देखो, बीच में एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन जुड़ेगा ऐसे, तो बीच में यहां भी कार्बन रहता है। हाँ, तो ये कैसा है? टेट्राहेड्रल ना। ऐसे फिर वहां से देखोगे तो उसका भी टेट्राहेड्रल दिख रहा है। ये वाला देखोगे तो इसका भी टेट्राहेड्रल, इसका भी टेट्राहेड्रल। तो ऐसे एक ये जायंट नेटवर्क बनाते हैं। बड़ा, बहुत बड़ा। जायंट बोले तो क्या होता है? समझ आ रहा है? ओके। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग देख रहे हो, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है ये? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट नेटवर्क बनाने वाला बड़ा सा नेटवर्क सॉलिड क्यों बोल रहे हैं? एक जायंट नेटवर्क बनाता है ये। समझ आ रहा है? तो इसलिए इसको क्या नाम क्या बोला हमने? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अच्छा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है? कार्बन, 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 कार्बन। तो एटम्स है। कार्बन कौन है? एक एटम है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो गए? पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है। ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं? एटम्स होते हैं। कहानी खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? अच्छा, बाकी का पॉइंट अभी आपको समझ में आएगा, जरा इधर ध्यान देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एटम्स इन दिस क्रिस्टल आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आपने देखा स्ट्रक्चर? कंटिन्यूअस, एक के बाद एक के बाद एक कोवेलेंट नेटवर्क बना हुआ है, नहीं बनाया? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके। द रिजल्ट इज अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क दैट फॉर्म्स अ जायंट मॉलिक्यूल। जायंट का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, बिग। अंडरस्टूड? ओके। द इंटायर क्रिस्टल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। वो जो पूरा क्रिस्टल एक बनेगा ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? एक सिंगल मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन आप इसमें याद क्या करोगे बच्चों? एटम्स इन दिस क्रिस्टल आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। खत्म हो गई बात। समझ आ रहा है? अब ये जो कोवेलेंट कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो एक जायंट नेटवर्क बनाता है। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, यहां से लेकर यहां तक। खत्म हो गया। उधर पे याद करो, सेकंड पॉइंट में क्या बोला था कि ये आपस में इनके बीच में फोर्स क्या होता है? कूलम फोर्स होता है, या अदर वर्ड्स में अपन ने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यहां पर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। समझ आ रहा है? तो किससे जुड़े हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? पुराना वाला जो आपने आयनिक पढ़ा था वो किससे जुड़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इतना याद कर लिया, पॉइंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, याद करो, वो वाला कैसा था? हमारा हार्ड था। ठीक है, हार्ड था कि नहीं था? ठीक है, तो ये वाले
स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर, क्या बोलेंगे, इतना लिखो बस, कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आप कोवेलेंट के बारे में ऑलरेडी बात करें, बार बार आप मालूम है ना, नाम इस्तेमाल नहीं करोगे, आप प्रोनाउंस इस्तेमाल करोगे ना, तो क्या बोलेंगे, दे आर वेरी हार्ड, ये पूरे की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, दे लिख सकते हो, ठीक है, दे आर वेरी हार्ड, खत्म हो गया पॉइंट। हाँ, अच्छा, अब आगे सुनो, ये इतना हार्ड होता है कि बच्चों अगर मैं ऑल दी मटेरियल, दुनिया में जितने भी मटेरियल कंपेयर करूं ना, तो डायमंड हार्डेस्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये इतना हार्ड होता है कि सारे मटेरियल में सबसे हार्ड है, तो इसलिए क्या बोला जाएगा, इनफैक्ट दे आर हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकंप्रेसिबल ऑफ ऑल दी मटेरियल, मतलब कितना भी कोई भी मटेरियल में कंपेयर करोगे तो ये इनकंप्रेसिबल होता है, मतलब कंप्रेस दबेगा नहीं भाई ये, ठीक है। अच्छा, आपको पता है डायमंड का इस्तेमाल कहीं पर, वो तो आप ज्वेलरी में करते हैं, वो तो ठीक है, बराबर, ग्लास कटिंग करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ हाँ, इसका और भी एप्लीकेशन है, समझ आ रहा है। अच्छा, और उसके बाद ये याद है वहां पर हम लोग ने एमपीबीपी का पॉइंट पढ़ा था, आयनिक क्रिस्टल का एमपीबीपी क्या होता है, हाई होता है, इसका भी हाई होता है, सिमिलर पॉइंट हो गया, ठीक है, दीज क्रिस्टल्स हैव हाई एमपीबीपी, तो ऐसे लिख सकते हो, दे हैव, दीज क्रिस्टल दे हैव हाई एमपीबीपी, खत्म हो गया, ठीक है, पॉइंट एकदम सिंपल हो गया। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको अलग से पॉइंट भी बना सकते हो बच्चों आप, दे हैव हाई एमपीबीपी अलग से पॉइंट बन सकता है, ठीक है, दे आर वेरी हार्ड अलग से पॉइंट बन गया, इतना हार्ड होता है कि हार्डेस्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, अच्छा इसमें एक्सेप्शन भी है बच्चों, कोवेलेंट नेटवर्क के अंदर ना, मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्शन भी है। ग्रेफाइट, आपको पता है ग्रेफाइट किससे बनता है, कार्बन से, और कार्बन ग्रेफाइट का भी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, रुको, ग्रेफाइट ये जो पॉइंट है ना, ये डायमंड के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन है किसके लिए, ग्रेफाइट के लिए, ये देखो बच्चों, ये डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ग्रेफाइट ऐसा होता है, ग्रेफाइट देख रहे हो, ये भी किससे बना हुआ है, कार्बन, यहां पर देखो हेक्सागोन दिखाई दे रहा है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है, दूसरे के ऊपर तीसरा होता है, समझ आ रहा है, और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है किधर, ग्रीस वगैरह में, एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है, एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट, क्या होता है, लुब्रिकेटिंग मटेरियल क्या होता है, जो फ्रिक्शन को क्या करे, रिड्यूस करे, कम करे, ग्रीस में इस्तेमाल होता है, किसमें इस्तेमाल होता है, ग्रीस में, तो देख लो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये कौन है, ग्रेफाइट, ये कौन था, डायमंड, समझ आ रहा है। अच्छा, ये वाला बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, तो कोवेलेंट नेटवर्क जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट विच इज सॉफ्ट, याद रहेगा सब लोग, कोवेलेंट नेटवर्क कैसे होते हैं, हार्ड, हमने ऐसा पढ़ा, दे आर वेरी हार्ड, लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट विच इज सॉफ्ट, तो एक्सेप्शन याद रखिएगा हमेशा। ए सुनो, electrons are localized in covalent bonds and hence are not mobile, मोबाइल मतलब क्या, मूवेबल, मोबाइल का क्या मतलब होता है, बायोलॉजी में भी पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ा है, मोटाइल मोबाइल नहीं पढ़ा ऐसे, हाँ, तो उसका मतलब होता है मूवेबल, जो मूव हो सकते हैं, ठीक है, यहां पर बोला है नॉट मोबाइल, तो इसके अंदर जो है ना बच्चों, मैं इस नेटवर्क की अगर आपसे बात करूं, ये वाले नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्री नहीं है, सब बॉन्डिंग में बिजी है, सब क्या है, कहां बिजी है, बॉन्डिंग में बिजी है बच्चों, तो यहां पर ये वाले स्ट्रक्चर में अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह पर जो है ना बॉन्डिंग में फिक्स्ड है, इसलिए फ्री नहीं है, अब फ्री नहीं है तो मोबाइल होगा या नॉट मोबाइल होगा, बराबर, समझ आ रहा है। अच्छा, लेकिन मैं अगर इसमें बात करूं तो इनकी जो बॉन्डिंग होती है ना इनके बीच में, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यहां पर जो है ना अगर आप देखोगे तो ये एक कार्बन है, ये कितना बॉन्ड में, कोई भी एक कार्बन को पकड़ लो बच्चों, हाँ, ये देखो, ये वाला कोई भी कार्बन पकड़ लेता हूं मैं इसको,
कोई भी इसको पकड़ ले अगर, इधर देखिएगा बच्चों, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर बना रहा है। हाँ? ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। अच्छा, जो तीसरा बॉन्ड बनेगा ना वो किसके साथ? इसके नीचे नीचे बनेगा, नीचे वाली लेयर के साथ। समझ आ रहा है? तो 3, 1, 2 और यहां पर 3 बॉन्ड यहां पर बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड, और नीचे ये वाले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, और जो नीचे वाले लेयर के साथ में बनाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला कैसा होता है? बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है। और ये वाला क्योंकि इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड होता है तो ये मूव कर सकता है। ये क्या कर सकता है? अब मुझे एक चीज बताओ, जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है या बैड कंडक्टर होता है? गुड कंडक्टर होता है। क्यों? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो जो दो लेयर को आपस में जोड़ रहा है ना, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वहां पर वीकली बॉन्डेड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? मूव कर सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है, अपनी लोकेशन को चेंज कर सकता है, और जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सेप्शन वाले केस में आ जाता है। अंडरस्टूड? तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स कैसे होते हैं? बोलो यहां पर, ये वाला ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर। क्यों? आपको रीजन बता दिया। यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम का क्या रहता है? वीकली बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो इजीली डीलोकलाइज हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है। आ जाओ इस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, पढ़िए पॉइंट को। इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज बोला मतलब एक जगह पर उसका लोकेशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर मैं बोलूंगा डीलोकलाइज्ड, मतलब अपना लोकेशन चेंज करता रहेगा, मूवेबल हो जाएगा। तो लोकलाइज्ड होते हैं, यानी इनका लोकेशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कहां पर लिए लोकलाइज्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में। कहां फिक्स्ड होते हैं भाई? ये कोवेलेंट बॉन्ड्स में। एंड हेंस आर नॉट मोबाइल। अगर लोकलाइज्ड है तो नॉट मोबाइल है, अगर डीलोकलाइज्ड है तो मोबाइल होगा। नहीं समझे बात को? लोकलाइज्ड है तो नॉट मोबाइल, मूवेबल होगा क्या? नहीं। अगर मैं इधर लिख दूं डीलोकलाइज्ड, तो फिर ये मोबाइल हो जाए, मूवेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में क्या पढ़ोगे बच्चों? डायमंड के बारे में तो बात चली रही थी। डायमंड, सिलिका का एग्जाम्पल हम लोग ने किया था, याद करो, पॉलीमॉर्फ के, है ना। सिलिका में कौन? क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है, और कार्बोरेंडम, ठीक है। अच्छा, कार्बोरेंडम जो है ना बच्चों, ये आप लोग ने देखा होगा। कार्बोरेंडम जो है ना, ए सुनो बच्चों, हाँ ओके। ये कार्बोरेंडम आप लोग ने कभी वो मेटल काटने वाला ब्लेड देखा है? मशीन में से गोल गोल ग्रीन कलर का होता है, मालूम है? दिखा देता हूं आप लोग को। सिलिकॉन कार्बाइड होता है एक्चुअल में। ये देखो, ये देख रहे हो ब्लेड, आप लोगों ने देखा होगा ना ये, ठीक है। तो ये कार्बोरेंडम के होते हैं बच्चों, जिसको मेटल वगैरह को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रहा है? तो ये उसका पाउडर दिया हुआ है जैसे, तो इसका ही मटेरियल बनता है, जिससे आप क्या करते हैं? मेटल को घसने का काम या उसको कट करने का काम जो है कार्बोरेंडम करता है। समझ में आ रहा है? और आप ना इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड आएगा, देखो फॉर्मूला SiC। ये देखो, कार्बोरेंडम का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। कार्बोरेंडम एक्चुअल में केमिकल फॉर्मूला क्या है? SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या पढ़ेंगे इसको? सिलिकॉन कार्बाइड। याद रहेगा? ठीक है। कहां पर बताया मैंने इसको? जो ब्लेड्स होते हैं या ग्राइंडर होता है, कार्बोरेंडम का बना होता है। समझ आ रहा है? कटिंग ब्लेड वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हार्ड होता है तभी तो उसको यूज किया जाता है ना बच्चों। तो आर दी कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ये देखो, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, डायमंड इज दी हार्डेस्ट नोन मटेरियल। जितना भी मटेरियल अपने को पता है, डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नोन मटेरियल है, याद रखिएगा। अच्छा, ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड येट सॉफ्ट।
लेकिन फिर भी क्या है, ये सॉफ्ट है। कोवेलेंट हमने क्या पढ़ा था, हार्ड होते हैं ना, वेरी हार्ड होते हैं, लेकिन ये भी तो कोवेलेंट है, तो ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, अच्छा कोवेलेंट में हमने क्या पढ़ा था, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब ये भी तो कोवेलेंट ही है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये एक्सेप्शन है। तो यहां पर जो है ना आप एक्सेप्शन लिखिए ये वाला, तो एक्सेप्शन पे आपको सवाल पूछ सकता है। हाँ याद रखिए, आप लोग थियरी में पढ़ते हो कि कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स हार्ड है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट भी तो उसी का एग्जाम्पल है, तो आप उस हिसाब से आंसर कर देते हो, तो ये एक्सेप्शन वाला केस है। याद रहेगा सभी बच्चों को। डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखा चुका कि नहीं है मैं आपको, ठीक है। अच्छा इस ये सवाल का क्या है, कार्बन एटम अगर आप ग्रेफाइट में देखो तो सारे के सारे लोकलाइज थे क्या, एक डी लोकलाइज था, तीन लोकलाइज थे और एक क्या था, डी लोकलाइज था, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, चलो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कौन से, चार में से कितने खत्म कर दिए हमने, दो खत्म कर दिए, एक पिछले लेक्चर में होता है, कभी हो गया, ठीक है। तो तीसरा हमारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पॉइंट उसी बेसिस पर बनाएंगे, पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट पर होगा, फोर्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा फोर्स होगा, एमपीबीपी के बारे में अगर दिया होगा तो वो बात करेंगे। तो यहां पर ना मॉलिक्यूलर सॉलिड की एक खास बात बता देता हूं बच्चों, खास बात, एकदम खास बात। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बेसिकली ये ऐसे मॉलिक्यूल से हम सॉलिड बनाएंगे जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होते हैं। अब बोलेंगे सर सॉलिड कैसे बनाएंगे, आपको नहीं पता कि अगर किसी गैस को मुझे सॉलिड बनाना तो क्या करना पड़ेगा, हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हैं, हाँ अंडा करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ता है उसको। अगर किसी गैस को ठंडा करेंगे लिक्विड बनेगा, और ठंडा करेंगे सॉलिड बनेगा। तो मतलब याद रखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं। कौन होते हैं, समझ आ रहा है, उसको सॉलिड कैसे बनाएंगे, ठंडा करके, क्या करके, ये इतनी कहानी समझ आई। मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल देखिए, क्लोरीन गैस नहीं होता है, क्लोरीन Cl2 है ना, मीथेन गैस होता है ना, ओके, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब तो गैस होते हैं ना रूम टेम्परेचर पर। इनको ठंडा करके सॉलिड बनाए तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बन जाता है। समझ गए बात को, कोई डाउट भाई इसमें, अच्छा तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पर समझ में आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर व्हाट, मॉलिक्यूल्स। कौन होते हैं ये, तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तीसरा एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। समझ रहे, ठंडा करने के बाद। अच्छा तो इनमें फोर्सेस के बारे में बात करें, अनबॉन्डेड सिंगल एटम, ठीक है, अनबॉन्डेड सिंगल एटम भी हो सकते हैं ऑफ दी सेम सब्सटेंस, जैसे कि यहां पर H2 देख सकते हो, सिंगल सिंगल एक मिनट, हाँ सॉरी, अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स भी हो सकते हैं जैसे हेलियम, कौन, हेलियम। तो अनबॉन्डेड सिंगल एटम बोल रहा है मतलब कौन हो गया, ये सब देखोगे तो आपका ये डायटोमिक है बच्चों, ठीक है, ये कितना है, पेंटाटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, डायटोमिक। तो इनके बीच में जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में तो सिंगल एटम होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, है कि नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन यहां पर अनबॉन्डेड सिंगल एटम भी होता है, जैसे कौन, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन। नहीं आ रही बात समझ में, तो ये कैसे हो गए, अनबॉन्डेड हो गए, और ये वाले कौन से हो गए, बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो गए। समझ आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या अनबॉन्डेड एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हीलियम। एग्जांपल लिख के रखिए वहां पर, जब आप अनबॉन्डेड पढ़ोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि अनबॉन्डेड कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है, ऑफ दी सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के होंगे ना, हीलियम हीलियम, नियॉन नियॉन नियॉन, आर्गॉन आर्गॉन आर्गॉन, आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। चलो पहला पॉइंट तो अपने को क्लियर हो गया भाई, मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट नाम में ही छुपा रखा है बच्चों,
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा। और कौन हो सकता है? अनबॉन्डेड एटम्स भी हो सकते हैं, सेम सब्सटेंस के, अलग अलग सब्सटेंस के नहीं, सेम सब्सटेंस के। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि हम लोग फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर आपस में इनके फोर्स कौन सा होगा। तो आप लोग ने क्लास 11th में ऑलरेडी फोर्सेस के बारे में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस पढ़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ पढ़ा है ऐसे? हाँ, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझा दूंगा यहां पर। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, पॉइंट टिक मार्क कराया ना मैंने उसमें, द बॉन्ड्स विद द मॉलिक्यूल आर कोवेलेंट। मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा है? जैसे क्लोरीन सीएल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? अबे सीएल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन कैसे है भाई? क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो बोला क्लोरीन, कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? अब ये जो Cl है ना, ये Cl ये एक Cl2 हो गया, इस Cl2 और दूसरे Cl2 के बीच में कौन सा फोर्स होगा, इस पे अपने को चर्चा करनी है। किस पे चर्चा करनी है? Cl2 यानी Cl ऐसे हो गया, इसके और इसके बीच में कौन सा फोर्स होगा? जैसे कोई मान लो HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, आप जो हाइड्रोजन क्लोराइड बात करते हो ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, जब इसको पानी में डिजोल्व करते हो तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो HCl और ये HCl, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? तो अभी अपन फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक फोर्स नहीं रहता है इसमें, और भी फोर्सेस रहते हैं, तो अपन इधर पे बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप ना एक काम करो बच्चों, सबसे पहले आप इस नाम को याद करिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन याद करिए अभी फिलहाल। क्या बोलेंगे? तो पहला ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बात कर लिया। दूसरा कौन सा? इंटरेक्शन मतलब यहां पर फोर्सेस है, हाँ, फोर्स, वीक डिस्पर्जन फोर्स या तो लंडन फोर्सेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो दूसरा कौन सा हो गया? डिस्पर्जन फोर्स या तो लंडन फोर्स, ठीक है। अब ये लंदन में जाके क्या करते हैं बताता हूं मैं, लंदन फोर्स क्या होता है बताऊंगा। तीसरा जो आपको याद रखना है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। तो आप सुनो, पहला पॉइंट सभी बच्चों ने टिक मार्क किया था, क्या क्या किया था? पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर व्हाट? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो क्या हो सकते हैं? अनबॉन्डेड एटम हो सकते हैं, एग्जांपल हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, नोबल गैसेस अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट फोर्सेस के बारे में बात करना है, तो मैंने कुछ फोर्सेस के नाम आपको याद करवा दिए। कौन कौन है वो? डाइपोल डाइपोल, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतना याद कर लो। इसके अलावा और भी रहता है, जैसे मैं डाइपोल डाइपोल की बात करूं तो हमारे पास इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है, मतलब एक के पास डाइपोल होता है दूसरे के पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 11th में आपने को ये देखो कौन से चैप्टर में था, टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिटेल में दिया हुआ है वहां पर, ठीक है। अच्छा खैर, अभी सुनो, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें से आपको पहला ए बी सी ऐसे याद करना है। यहां पर क्या बोलेंगे? द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें पहला फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे करके करना है। अच्छा, ये वाला पॉइंट का क्या मतलब है? ऊपर वाले का क्या मतलब है? ये नहीं लिखोगे चल जाएगा, अपने को इंटरमॉलिक्यूलर बात करना है, समझ आ रहा है? विद इन मॉलिक्यूल नहीं बात कर रहा हूं मैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं बात कर रहा। अब इंट्रा और इंटर क्या होता है सुनो, इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या होता है और इंटर क्या होता है? ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, Cl कौन है ये? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक Cl है, ये एक Cl है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ रहा है? अब अगर मैं इनका आपस में पूछूं, इनका Cl का, तो ये कहलाएगा इंट्रा। क्या कहलाएगा? इसका भी आपस में पूछूं तो ये भी क्या कहलाएगा? इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल। लेकिन इंटर क्या होता है? ये एक Cl2 है,
ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? तो Cl2 Cl2 के बीच में क्या है? तो ये इंटर हो जाएगा। नहीं समझे बात को? एक मॉलिक्यूल के अंदर बात करता हूं तो इंट्रा बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटर। इंटर बोले तो बीच में होता है, और इंट्रा यानी विद इन होता है। ये वर्ड सुना है आप लोग ने? इंट्रा सेलुलर, इंटर सेलुलर, बायोलॉजी में। हाँ, तो इंट्रा यानी विद इन और इंटर यानी बिटवीन। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट आपको क्या कहना चाह रहा है? बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स यानी Cl2 के अंदर आर कोवेलेंट। Cl के बीच में क्या होगा भाई? बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फिर Cl2 के बीच में क्या होगा? हाँ, तो उसके अंदर आने वाला, क्योंकि ये क्या नाम, डाइपोल इसके अंदर नहीं होगा, तो हम लोग बात करने वाले हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा? लंदन डिस्पर्जन। बात करते हैं, चर्चा करते हैं धीमे धीमे। पहला आ जाओ, पहले इस पे बारे बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे बच्चों। यहां पर एग्जांपल अपने को दिया हुआ है एक HCl। कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है? HCl। तो मैं इस एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है बच्चों। मुझे एक एग्जांपल दिया गया है H सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे होगा। ये एक HCl हो गया। कौन हो गया ये? अच्छा, एक और HCl ले लेते हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये विद इन या इंटर, मतलब इंट्रा या इंटर है? ये कोवेलेंट बॉन्ड इंटर है, इंट्रा है, क्या है? यानी विद इन द मॉलिक्यूल कोवेलेंट है। ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स है अब उस पर चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? हाँ, वो इंटर होगा, इंटर मॉलिक्यूलर। अब इंटर मॉलिक्यूलर में भी कौन सा ये डिसाइड करना है। हाँ सुनो, क्या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ पता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स लिख दो ऐसे। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छोटी मोटी चीज देखो, पूरा ये बना रहा हूं, बेस बना रहा हूं। सुनो, क्लास 11 में इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? दो लोग में बॉन्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, लेकिन अगर इसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचा जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। ठीक है? अच्छा, एक एग्जांपल, चल दोबारा इधर आ। 50 रुपये फाइन, मोबाइल हाथ में लिया तूने, मैं अंदर रखना। चल ठीक है जी, इधर आ, ऐसे कट रहे। अरे इधर 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 मेरी तरफ फेस कर, हाथ मिला। ये इधर सुनो, ये ईद मुबारक। ये इधर सुनो, हम दोनों ने, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये हमारा बॉन्डिंग है। क्या है ये? बॉन्डिंग। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को मेरी तरफ खींचने की एबिलिटी मेरे पास क्या है? ज्यादा है। समझ आ रहा है? तो मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इसके कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचेगा, समझ में आ रहा है, ज्यादा एबिलिटी, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मैं क्या है? ज्यादा। अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींच के ज्यादा रखूंगा तो मेरे ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इससे दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? तो इलेक्ट्रॉन जिसके करीब जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिससे दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा? चले जा। आया समझ में? अच्छा, तो यहां पर ये जो H और Cl में, अब आपको मैं कुछ याद करवा देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम लोग को जनरली आता है,
इन दोनों का लगभग लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सेम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन का, और इन दोनों का लगभग लगभग। तो फोन कॉल याद रखने का, क्या बोलोगे, फोन कॉल। तो FONCl इन दोनों का लगभग लगभग बराबर होता है। हालांकि क्लोरीन का थोड़ा इससे ज्यादा होता है, क्लोरीन वाले का इससे, लेकिन लगभग लगभग हम लोग बोलते हैं कि बराबर है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे ज्यादा वाला हो गया। आपको पता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे 118 एलिमेंट में फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होता है। अच्छा, अब इनमें मुझे कौन मिल रहा है, इसमें क्लोरीन मिल रहा है। क्लोरीन मेरा मान लीजिए कितने, थर्ड नंबर पर है। कितने पर है, थर्ड नंबर पे है। ये वो लगभग लगभग बराबर है, तो थर्ड नंबर बात कर लेते हैं। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा फिर इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन का कम होगा ना। तो यहां पर ना ये 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, ठीक है। तो एरो कैसे बनाया जाता है, सुनो, ये सब आप लोग ने किया हुआ 11th में। ऐसे एरो बनाते हैं और यहां पर ऐसे डंडी बना देते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे किया करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा खींचा जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली क्या हो जाता है, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। यानी ये मेरा जो मॉलिक्यूल बना है वो एक डाई, या बोल सकते हैं पोलार मॉलिक्यूल बन गया, डाईपोल आ गया इसके पास। डाईपोल मतलब डाई यानी टू, पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पर आपको देख रहा है एक नेगेटिव और एक क्या हो गया, तो ये पोलार हो गया। क्या हो गया, और जो पोलार मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास होता है डाईपोल। क्या होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में आ जाते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। तो इसका जो डाईपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला हम लोग P से लिखा करते हैं, ठीक है। इसका चार्ज कितना है, कोई भी एक का इंडिविजुअली Q, और इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसको 2L लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 2 × L, चार्ज इंटू लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। यहां पर कौन आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी आ सकता है, समझ आ रहा है। इसका बॉन्ड का लेंथ ही हो गया ना 2L। तो ये आपका होता है डाईपोल, यानी पोलार हो गया ये, इसको बोलते हैं डाईपोल। क्या बोलते हैं, डाईपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, डाईपोल मोमेंट। तो Q × 2L इसका फॉर्मूला बनता है। खैर, तो ये बन चुका है पोलार। क्या बन चुका है, और जो पोलार होते हैं उनके पास क्या होता है, डाईपोल होता है। क्या होता है, अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर डाईपोल का जो डायरेक्शन लिया जाता है, जिसने खींचा है उसकी तरफ एरो बनाकर पीछे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो डाईपोल का डायरेक्शन क्या होता है केमिस्ट्री में, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है। याद रहेगा सभी बच्चों को। अच्छा, और क्या इसी तरीके से इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा और इसके पास भी नेगेटिव आएगा। ये भी एक डाईपोल बन गया, ये भी एक डाईपोल बन गया बच्चों। अब इस डाईपोल का ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव इसका नेगेटिव और उसका पॉजिटिव, क्या रहेगा इनके बीच में, इंटरैक्शन होगा। ये एक डाईपोल है, ये एक डाईपोल है, डाईपोल डाईपोल इंटरैक्शन। क्या हो गया, ये डाईपोल, इसके पास डाईपोल है, इसके पास भी। तो डाईपोल और डाईपोल में ये जो डॉट डॉट बनाया ये इंटरैक्शन है, फोर्स है। क्या कहा जाएगा इसको, डाईपोल डाईपोल इंटरैक्शन, क्या कहा जाएगा। और ये फोर्स कैसा होता है, वीक होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वीक डाईपोल डाईपोल इंटरैक्शन। आई होप कहानी समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल है, तो HCl वाला मैंने आसान एग्जांपल बताया। ऐसे ही आपका वाटर भी ना, पानी भी पोलार मॉलिक्यूल है, कौन है, ठीक है। देखो H2O भी यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। कौन सी बॉन्डिंग, तो H2O जब आइस बन जाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर अपने को देखने को मिलती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी एक पोलार है। तो ये सब एग्जांपल याद रखना है कि किसके अंदर आपको डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन देखने को मिलता है, विच पॉजेस परमानेंट डाईपोल मोमेंट। अच्छा, यहाँ पर परमानेंट और टेम्पररी की बात होती है। आप बोलेंगे सर परमानेंट क्या है, परमानेंट मालूम है ना, जो हमेशा पहले से ही रहेगा, उसके पास हमेशा रहेगा। ऐसा थोड़ी देर के लिए पैदा हुआ है क्या, नहीं। HCl के पास डाईपोल पहले से ही था, पहले वाले के पास भी, दूसरे वाले के पास भी। तो इनके पास जो डाईपोल था होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता है। टेम्पररी वाले को हम लोग बोलते हैं, एक के पास टेम्पररी रहता है और दूसरे वाले के पास, एक के पास परमानेंट होता है और दूसरे वाले के पास थोड़ी देर के लिए टेम्पररीली प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं पता है, डाईपोल इंड्यूस डाईपोल इंटरेक्शन। मतलब पहले वाले के पास डाईपोल था पहले से, दूसरे वाले में इंड्यूस हुआ। इंड्यूस हुआ मतलब प्रोड्यूस हुआ।
तो एक डाइपोल और दूसरा इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। तो खैर उसके बारे में यहां पर अभी बात नहीं किया हुआ अपन यहां पर सिंपली जनरली क्या बात कर रहे हैं, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल बता दिया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारे पास कौन है, लंदन फोर्सेस। ये फोर्स किसके बीच में होता है, इस बात को ध्यान रखें, जिनके पास डाइपोल नहीं होगा, जिनके पास क्या नहीं होगा, या नेट डाइपोल जिसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, पहला वाला जो था ना डाइपोल डाइपोल, वो पोलार होना जरूरी होता है। ये देखो कैसा है, नॉन पोलार। तो आप ध्यान रखो, लंदन डिस्पर्जन फोर्स किधर होगा बच्चों, ये एक वीक फोर्स होता है, ये कहां प्रेजेंट होगा, एक्चुअल में ये सब जगह प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में आपको बता दूं, ये जहां पर डाइपोल डाइपोल है ना, वहां भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जहां कोई फोर्स नहीं होता है, वहां पर लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है। इस बात को ध्यान रखो, जहां बाकी फोर्स प्रेजेंट है वहां पर भी रहेगा ये, लेकिन ये मेनली आपको कब डिस्कस करना है, जहां कोई फोर्स नहीं होगा, वहां पर कौन सा फोर्स प्रेजेंट रहेगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, सबसे एग्जांपल आसान वाला ये बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, उधर ही चलते हैं, काम कर, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। क्या आप बता सकते हो इनमें दोनों तो सेम ही है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या इनके बीच में, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चलेगा दोनों में बराबर चलेगा, बीच में रहेगा। तो क्या किसी के ऊपर नेगेटिव और किसी पे पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आएगा तो क्या डाइपोल है, समझ आ रहा है, तो ये पोलार नहीं होगा। देखो यहां पर क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी नहीं चलेगी। कब आता है वो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, एक ज्यादा खींच लेता है, एक से दूर चला जाता है, जिसके पास चला जाता है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव हो जाता है, जिससे दूर चला जाता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लेकिन ये तो दोनों सेम ही है, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बराबर चलेगा, तो चार्ज नहीं आएगा बच्चों। अगर ये चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर, तो डाइपोल क्रिएट नहीं होगा, और जब चार्ज नहीं आएगा तो क्या मैं इसको पोलार कहूंगा, नॉन पोलार है। क्या ये नॉन पोलार है, ठीक है। ऐसे ही आप CH4 की बात करेंगे बच्चों, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो हाँ 2.1 2.1 दोनों का लगभग सेम ही रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी सर्च करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है, ओके, और हाइड्रोजन 2.2 है, ओके। ये देखो कुछ ऐसे होता है बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका ट्राइपॉड। अभी सुनो, यहां पर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एरो ऐसे बनेगा, सुनो 3 एरो कहां आ रहे हैं, 3 ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। पेन बताना जरा, देना कुछ भी, अबे तीन एरो देखो मैं कैसे बना रहा हूं, और ये एक डाउन आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसको मैं अगर ऐसे ये वाला एरो जो है ना आगे ऐसे बढ़ाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला आगे बढ़ाऊं तो ये इधर ऐसे आ जाएगा, और ये वाला आगे बढ़ाऊं तो ये ऐसे आ जाएगा। इनका रिजल्टेंट किधर आएगा बताओ, अरे इन 3 ऐसे हैं तो 3 का रिजल्टेंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ, समझ आ रहा, बीच में ऐसे। तो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा बच्चों किधर पे, ठीक है। अब ये तीनों हटाकर मैं इनका रिजल्टेंट बात करता हूं, ये जो 3 ऐसे जा रहे हैं ना, इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। अच्छा, ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, समझ आ रहा है। और इनकी जो वैल्यूज है ना बच्चों, ये कैसी आ जाती है, इक्वल। अगर ये वाला डाइपोल और ये वाला डाइपोल, डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है,
तो अगर ये दोनों का वैल्यू बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, नेट डायपोल क्या हो जाएगा? तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाता है? 0 हो जाता है। नहीं समझे बात को? हाँ, तो CH4 के अंदर भी क्या हो जाता है? नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। इस वजह से इंडिविजुअल डायपोल है लेकिन नेट डायपोल क्या हो जाता है? नेट डायपोल 0 होने की वजह से ये भी क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। क्या हो गया बच्चों ये? अब जब ये नॉन पोलर है तो क्या इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव कहीं पार्शियली नेगेटिव आएगा? जल्दी से बताना, क्या पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा बच्चों? नहीं आएगा, पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर है। क्या ये? तो एक CH4 और इसी की तरह अगर मैं एक और CH4 बना देता हूं, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? कौन सा फोर्स होगा इनके बीच में? लंडन डिस्पर्जन फोर्स। जहां कोई फोर्स नहीं है, कोई डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, तो वहां पर कौन होगा बच्चों? लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा। समझ गए बात को? तो एग्जांपल याद रखिएगा, Cl2 भी आ जाएगा इसके अंदर, Cl है ना, तो एक Cl2 और दूसरे Cl2 के बीच में भी लंडन डिस्पर्जन होगा। कौन होगा? लंडन डिस्पर्जन फोर्स। O2 और O2 के बीच में कौन होगा? लंडन डिस्पर्जन फोर्स। हेलियम और हेलियम के बीच में कौन होगा? लंडन। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तो अकेला ही है, याद आ रहा है, नॉन बॉन्डेड, तो अकेला है, तो वहां पर तो डायपोल का प्रोड्यूस होने का कोई चांस ही नहीं है। तो एक हेलियम और दूसरे हेलियम के बीच में कौन होगा? लंडन डिस्पर्जन फोर्स। आई बात समझ में? चलो अभी एग्जाम्पल CH4H2 याद रख सकते हैं आप, Cl2 भी लिख सकते हो, और क्या लिखा है? दीज फोर्सेज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मोनोएटॉमिक सॉलिड्स लाइक आर्गॉन, नियॉन, बता चुका ना अभी, ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ये सब्सटेंस जितने भी बताया ये सब क्या है? यूजुअली गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। चलो अगला टॉपिक है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खास बात बताऊं मैं आपको बच्चों, यहां पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वाटर बात कर रहे हैं, आइस, आइस जब बन जाता है तब। आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंड शेप। इसको कैसा बोलते हैं? तो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन ऐसे बेंड शेप होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो, वी शेप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वी शेप भी बोला जाता है, एंगुलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगुलर। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, अच्छा सुनो, ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये कौन है? दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ना। अगर विद इन बात करूं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन की बात करूं तो अभी जरा गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बताना। ऑक्सीजन। फोन कॉल याद आ रहा है? तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच लेगा, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। इस पे क्या आएगा? यहां पर भी अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, और इस पे क्या होगा? मतलब हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में एक बॉन्डिंग बनाता है। सुनो बात को बच्चों, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन है? ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके साथ में जो इंटरेक्शन करता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखो, हाँ आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये विद इन मॉलिक्यूल है, तो विद इन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जब दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ करता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और यही इसका रीजन भी है, याद रखो कि वाटर का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? 100 डिग्री सेल्सियस कम थोड़ी है, ज्यादा है। समझ आ रहा है? तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, याद रखेंगे। चलिए, तो यहां पर हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मैंने समझा दिया वाटर का एग्जांपल लेकर। ऐसे ही NH3 भी कर सकते हो आप,
ठीक है। NH3 एक्चुअल में कैसा होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर होता है और ये 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास दूसरा होगा। अच्छा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा? ठीक है, अब मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। अभी सुनिए, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का कौन, नाइट्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहानी समझी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? द बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑफ, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। जनरली बोलूंगा तो मैं नाम थोड़ी लूंगा कि नाइट्रोजन, नाम थोड़ी लूंगा ऑक्सीजन, मैं जनरली बोलूंगा ना, जैसे इसमें ऑक्सीजन है उसमें क्या है, नाइट्रोजन है। ऐसे ही मैं अगर HF में बात करूंगा तो इसके अंदर कौन आएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा। ये वाला भी एग्जांपल लिख सकते हो आप। बच्चों देखो यहां पर ये HF है, आपको पता है इसके ऊपर पार्शियली, ठीक है, तो इसका फ्लोरीन, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन का, और किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में। तो ये जो बॉन्डिंग देख रहे हो ये कौन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके अंदर एक्चुअल में डायपोल डायपोल भी रहता है, क्योंकि डायपोल भी है। ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए स्पेशली याद रखिए, हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अरे भाई, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? अगर हाइड्रोजन ही नहीं हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, दूसरा बॉन्डिंग प्रेजेंट रह सकता है, तो डायपोल डायपोल हो सकता है। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या डेफिनेशन है, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। अनदर मॉलिक्यूल, क्लियर है बच्चों? बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन, एक मिनट, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बिटवीन, बॉन्डिंग बिटवीन, बिटवीन नहीं लिखा मैंने, सॉरी, बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। समझ गए क्या सभी बच्चे? बेसिक आपको पता ना किसको क्या कहते हैं, फिर बाद में। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन से फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स? पहला, वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। दूसरा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, या वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्सेस ऐसे करके बोल सकते हैं, पूरा नाम लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंडिविजुअली मैंने आपको समझाया कौन कहां प्रेजेंट रहेगा, समझ गए? डायपोल डायपोल पोलार में प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है? ठीक है, लंडन डिस्पर्जन कहां प्रेजेंट रहेगा? नॉन पोलार में। एक्चुअल में सब जगह प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कंसीडर कहां है कि जहां कोई नहीं है वहां पर लंडन डिस्पर्जन फोर्स अपन बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के वाले एग्जाम जहां पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल के उधर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगा, समझ गए बात को? लेकिन हाइड्रोजन इज मस्ट, हाइड्रोजन वहां पर जरूरी है, होना चाहिए। चलो लिखा ना इसको, नहीं लिखे? करिए जल्दी फटाफट से, बस 2 पॉइंट डिस्कस करना है, खत्म हो गया। उसके बाद मेटालिक वाला चलेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
ए आ जाओ, 2 पॉइंट है और क्लियर कर लें ये वाला पॉइंट, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको समझ आ गया ना क्या होता है? एग्जाम्पल याद रखने का, इसमें इसमें प्रेजेंट होता है, खत्म। बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स मोलिकुलर सॉलिड्स आर यूजुअली कैसे होते हैं बच्चों? सॉफ्ट होते हैं। सुनो, यहां पर जितने भी फोर्सेस बात किया वो वीक बात किया, क्या बात किया? वीक फोर्सेस होने की वजह से इनका क्या नाम है, ये सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड नहीं होते। कैसे होते हैं? और इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। समझ आ रहा है? और फोर्थ वाला अपन बात करेंगे, दीज सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड आर गुड इंसुलेटर्स। सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, हाँ, मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं वाटर की भी बात कर रहा हूं तो वाटर का क्या नाम है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। सॉरी, वाटर का क्यों बात करें, आइस की बात करेंगे अपन। वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है वाटर का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन अपन बॉइलिंग बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट बताओ कितना है इसका? 0 डिग्री। लो है ना? नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर आपका ये सॉफ्ट होते हैं और कैसे होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, दीज सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इसमें से करंट पास करेंगे तो ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं। एंड गुड इंसुलेटर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? इंसुलेटर। अगर पुअर कंडक्टर है तो अच्छा इंसुलेटर हो गया ना। इंसुलेटर समझ आता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, एग्जांपल्स है ना, बैड कंडक्टर होते हैं ना। तो ये भी जो मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो क्या नाम है, गुड इंसुलेटर है, लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा। हाँ, खत्म हो गया। फिर अगला टॉपिक अपन ये मेटालिक क्रिस्टल बात करेंगे।